PM urges youth to reduce influence of dynasties। क्या अर्थ हुआ? PM यानी कि प्राइम मिनिस्टर अर्थात प्रधानमंत्री, अर्जेज, अर्ज का अर्थ होता है अनुरोध करना, यूथ, यूथ का मतलब युवा, टू रिड्यूस, रिड्यूस का अर्थ होता है कम करना, इन्फ्लुएंस का अर्थ होता है प्रभाव, ऑफ डायनेस्टीज, डायनेस्टी का अर्थ होता है वंशवाद या राजवंश। तो क्या टोटल का अर्थ हुआ कि प्रधानमंत्री युवाओं से अनुरोध करते हैं कि वो वंशवाद के प्रभाव को कम करें। तो चलिए न्यूज़ को आगे पढ़ेंगे तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इंग्लिश के कई सारे इम्पोर्टेंट वर्ड्स आपको यहाँ सीखने के लिए मिलने वाले हैं, तो यहाँ पे पढ़िए अब। पुणे, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अर्ज्ड द कंट्रीज यूथ ऑन फ्राइडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कंट्रीज यूथ, देश के युवा, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्राइडे को देश के युवाओं से अनुरोध किया टू एक्टिवली पार्टिसिपेट। एक्टिवली का मतलब होता है सक्रिय रूप से, पार्टिसिपेट का मतलब होता है भाग लेना, कि वो सक्रिय रूप से भागीदारी करें इन पॉलिटिक्स, राजनीति में, एंड रिड्यूस और कम करें द इम्पैक्ट, प्रभाव ऑफ डायनेस्टिक पॉलिटिक्स। डायनेस्टिक पॉलिटिक्स का अर्थ होता है वंशवाद की राजनीति। तो टोटल का सेंस आपको पता लग ही गया होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के युवाओं से अनुरोध किया कि वो राजनीति में सक्रिय रूप से भाग लें और जो वंशवाद की राजनीति है उसके प्रभाव को कम करें। वंशवाद की राजनीति आप समझते ही होंगे कि फॉर एग्जांपल आज जो राजनीति में है, मान लीजिए आज बाप राजनीति में, कल बेटा हो जाएगा, फिर उसका बेटा हो जाएगा, फिर उसका बेटा हो जाएगा, यानी कि एक ही परिवार में वो चलता रहेगा। तो उस तरह की जो पॉलिटिक्स होती है वो वंशवाद की राजनीति कहलाती है। और अपने देश में कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जो वंशवाद की राजनीति का जीता जागता उदाहरण है। एड्रेसिंग यूथ डेलीगेट्स एट द इनॉग्रेशन ऑफ द 27th नेशनल यूथ फेस्टिवल है। एड्रेसिंग यूथ डेलीगेट्स, डेलीगेट का मतलब होता है प्रतिनिधि मंडल, है नहीं, तो प्रतिनिधि बोलते हैं उसको। तो युवा, अब यूथ डेलीगेट को आप बोलोगे युवाओं का प्रतिनिधि मंडल। तो युवाओं के प्रतिनिधि मंडलों को संबोधित करते हुए एट द इनॉग्रेशन ऑफ 27th नेशनल यूथ फेस्टिवल, 27वें, इनॉग्रेशन का मतलब होता है उद्घाटन, तो 27वें नेशनल यूथ फेस्टिवल के उद्घाटन में युवाओं के प्रतिनिधि मंडलों को संबोधित करते हुए मोदी सेड, मोदी ने कहा, इंडिया इज़ द मदर ऑफ वर्ल्ड्स डेमोक्रेसीज। डेमोक्रेसी का अर्थ होता है लोकतंत्र या प्रजातंत्र, कि भारत जो है वो दुनिया के जो लोकतंत्र हैं उनकी माँ है। द कंट्रीज यूथ मस्ट बी पार्ट ऑफ इट, और जो कंट्री के यूथ हैं, जो देश के युवा हैं, मस्ट बी पार्ट ऑफ इट, उन्हें इसका हिस्सा होना चाहिए, उन्हें इसमें भागीदारी निभानी चाहिए। दिस विल एंश्योर, एंश्योर का अर्थ होता है सुनिश्चित करना, ये वर्ड बहुत बार आता है तो इसको आप जरूर याद कर लो। दिस विल एंश्योर, ये सुनिश्चित करेगा, डिमिनिशिंग, डिमिनिश का मतलब होता है कम करना, द इन्फ्लुएंस, प्रभाव को, ऑफ परिवारवाद पॉलिटिक्स, जिसको ब्रैकेट में इन्होंने डायनेस्टिक पॉलिटिक्स लिख दिया। तो परिवारवाद की जो राजनीति है ये उसके प्रभाव को कम करेगा। डायनेस्टिक पॉलिटिक्स हैज़ डन इमेंस हार्म, जो डायनेस्टिक पॉलिटिक्स है अर्थात जो वंशवाद की राजनीति है, परिवारवाद की राजनीति है, हैज डन इमेंस, इमेंस का मतलब होता है बड़ा और हार्म का मतलब होता है नुकसान या हानि। तो इससे जो है अर्थात परिवारवाद की राजनीति से बहुत बड़ी हानि हुई है, बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। ही अपील्ड टू द यूथ टू कंट्रीब्यूट टू इंडियाज़ डेवलपमेंट। ही अपील्ड, उन्होंने अपील किए, अपील का मतलब
आप जानते हो, अनुरोध करना, निवेदन करना। उन्होंने अपील की टू यूथ, युवाओं से, टू कंट्रीब्यूट, योगदान करने के लिए, टू इंडियाज डेवलपमेंट, भारत के विकास में, ड्यूरिंग द नेक्स्ट 25 ईयर्स, अगले 25 सालों में, एंड एंश्योर, और सुनिश्चित करने के लिए अपील करी, दैट द कंट्री इमर्जेज, कि कंट्री इमर्ज करे। इमर्ज का मतलब होता है क्या, पैदा होना, आगे बढ़ना, उगना, यानी प्रगति करना, एज विकसित भारत बाई 2047। और युवा जो है मतलब सुनिश्चित करें कि 2047 तक जो है भारत विकसित भारत के रूप में उभरे। द सेंटेनरी ऑफ इंडिपेंडेंस, सेंटेनरी का अर्थ होता है शताब्दी, और ये शताब्दी वर्ष होगा ऑफ इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता का, यानी इंडिपेंडेंस का मतलब स्वतंत्रता। और 2047 जो है वो भारत की स्वतंत्रता का शताब्दी वर्ष होगा, क्योंकि 1947 में देश आज़ाद हुआ, तो हम 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाने की बात करते हैं। तो 2047 को जो है 100 वर्ष हो जाएंगे, तो शताब्दी वर्ष हो जाएगा ये स्वतंत्रता का। द नेक्स्ट 25 ईयर्स आर नॉट ओनली अमृतकाल, द नेक्स्ट 25 ईयर्स, अगले जो 25 वर्ष हैं, आर हैं नॉट ओनली, न केवल अमृतकाल, अगले 25 वर्ष केवल अमृतकाल ही नहीं है, फॉर देम, उनके लिए, किनके, युवाओं के, बट ऑल्सो ए टाइम, बल्कि एक ऐसा समय है, फॉर कर्तव्य काल, जिसको कर्तव्य काल कहा जा सकता है। मोदी सेड, मोदी ने कहा, ठीक है। तो मोदी ने कहा कि अगले 25 साल सिर्फ अमृत काल नहीं बल्कि वो कर्तव्य काल भी हैं। द पीएम सेड, प्रधानमंत्री ने कहा, द यूथ्स कॉन्ट्रीब्यूशन, के जो युवाओं का योगदान है, हैज एंश्योर्ड, उसने सुनिश्चित कर दिया है, दैट की द कंट्री इज नाउ अमंग द टॉप 5 इकोनॉमीज, के जो देश है वो अब 5 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है, एंड टॉप 3 स्टार्टअप इकोसिस्टम्स, और टॉप 3 इकोसिस्टम जो है उनमें से एक है। इंडिया इज विटनेसिंग ए लार्ज नंबर ऑफ इनोवेशंस, इंडिया इज विटनेसिंग, विटनेस का मतलब होता है देखना या गवाह बनना, तो भारत देख रहा है ए लार्ज नंबर ऑफ इनोवेशंस, इनोवेशन का आप जानते ही हो, आविष्कार या नवाचार, नई नई खोज, तो भारत गवाह बन रहा है, भारत देख रहा है नए नवाचार को, एंड फाइलिंग ए रिकॉर्ड नंबर ऑफ पेटेंट्स, और बड़ी संख्या में जो है वो पेटेंट भी फाइल किए जा रहे हैं, है नी। पेटेंट फाइल करने का मतलब क्या होता है कि हमने अगर कोई ऐसी चीज़ का निर्माण किया, ऐसी चीज़ कोई क्रिएट की जो पहले से एग्जिस्टेंस में नहीं थी, कोई आविष्कार किया, तो अगर उसका हम पेटेंट करा लेंगे तो फिर उसका जो क्रेडिट है वो कोई और नहीं ले पाएगा। तो वो बात इन्होंने यहाँ पे कही कि भारत जो है बड़ी संख्या में इनोवेशन कर रहा है और बड़ी संख्या में जो है पेटेंट भी फाइल करा रहा है। द कंट्री इज गेटिंग ट्रांसफॉर्म्ड इनटू ए मेजर मैन्युफैक्चरिंग हब, द कंट्री इज गेटिंग ट्रांसफॉर्म्ड, कंट्री ट्रांसफॉर्म हो रहा है, बदल रहा है, ट्रांसफॉर्म का मतलब बदलना, इनटू ए मेजर, मेजर का अर्थ होता है बड़ा, मैन्युफैक्चरिंग हब का मतलब होता है उत्पादन का केंद्र, हब का मतलब केंद्र और मैन्युफैक्चर का मतलब आप जानते हो उत्पादन। तो देश जो है वो एक बड़े उत्पादन केंद्र के रूप में परिवर्तित हो रहा है। ऑल दिस इज हैपनिंग, ये सब घटित हो रहा है बिकॉज ऑफ द माइट ऑफ द कंट्रीज यूथ, बिकॉज ऑफ का अर्थ होता है के कारण, और माइट का मतलब होता है शक्ति। देखिए मे का भी पास्ट टेंस माइट होता है, और मे का और माइट का मतलब जो है शक्ति भी होता है। अब ये देखना पड़ता है कि किस सेंटेंस में इसको यूज किया गया है और किस स्थान पे इसका क्या अर्थ निकल रहा है। तो यहाँ पे माइट का अर्थ है शक्ति। तो ये सब जो संभव हुआ है वो देश के युवाओं की शक्ति के ही कारण
संभव हुआ है। रिमाइंडिंग द ऑडियंस ऑफ द कंट्रीब्यूशन टू सोसाइटी। रिमाइंड का मतलब होता है याद दिलाना, या याद करना। द ऑडियंस, श्रोताओं को, ऑडियंस का मतलब श्रोता, तो जो श्रोता हैं उनको याद दिलाते हुए ऑफ द कंट्रीब्यूशन, योगदान की, टू सोसाइटी, समाज के लिए, ऑफ बाय इंजीनियर डॉक्टर मोक्षागंधम विश्वेश्वराया, ये नाम आप देख लेना। तो इन इंजीनियर के ये जो इंजीनियर हैं, जो ये नाम लिखा है, तो इन्होंने जो समाज के लिए योगदान दिया उसकी याद दिलाते हुए सोशल रिफॉर्मर का मतलब होता है समाज सुधारक, महात्मा ज्योतिबा फुले एंड सावित्रीबाई फुले, और समाज सुधारक महात्मा ज्योतिबा फुले की याद दिलाते हुए और सावित्रीबाई फुले की याद दिलाते हुए, एंड नेशनल हीरोज़, और जो राष्ट्रीय हीरो हैं, जो राष्ट्रीय अपने वीर हैं, उनकी याद दिलाते हुए इन द प्री इंडिपेंडेंस एरा। प्री इंडिपेंडेंस का क्या मतलब है? स्वतंत्रता से पहला जो एरा था, है नी, स्वतंत्रता के पहले का जो काल था, तो उसके राष्ट्रीय हीरो की याद दिलाते हुए, है नी। और ये जो महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले हैं, तो शिक्षा के लिए इनका बहुत बड़ा योगदान है। मतलब उस समय भारत के अंदर जो है पढ़ाई लिखाई लोग नहीं कर पाते थे, और महिलाएं तो बिल्कुल नहीं कर पाती थी। तो महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले ने बहुत बड़ा इस क्षेत्र में योगदान दिया है। तो इस तरह से करके, तो इन सब की याद दिलाते हुए मोदी ने कहा, टुडेज यूथ हैव द अपॉर्चुनिटी टू शोल्डर द रेस्पॉन्सिबिलिटी। मोदी ने क्या कहा? टुडेज यूथ, आज का जो युवा है, हैव द अपॉर्चुनिटी, उसके पास अवसर है, टू शोल्डर द रेस्पॉन्सिबिलिटी, कि वो अपने कंधों पर जिम्मेदारी ले, ऑफ टेकिंग द कंट्रीज डेवलपमेंट, भारत के विकास, ऑफ टेकिंग द कंट्रीज डेवलपमेंट टू हायर एशलोन्स। देखिए, एशलोन का अर्थ होता है वैसे तो उपाधि स्तर, या आप यहाँ पे समझ सकते हो कि ऊंचा स्तर। तो भारत जो है विकास की ऊंचाइयों को हासिल करे, इस बात की जिम्मेदारी आज के युवा लें, और ये उनके पास अवसर है। आगे देखिए, एक्ट इन सच ए वे दैट द नेक्स्ट जनरेशन विल रिमेंबर यू। एक्ट का मतलब होता है काम करना। तो काम करो, इन सच ए वे, ऐसे तरीके से, तो इस तरह से काम करो, दैट द नेक्स्ट जनरेशन, की जो अगली पीढ़ी है, नेक्स्ट आने वाली जनरेशन, पीढ़ी, जो आने वाली पीढ़ी है, विल रिमेंबर यू, वो तुम्हें याद करे। तो मोदी ने कहा कि काम ऐसा करो कि आने वाली पीढ़ी भी तुम्हें याद करे। ही ऑल्सो अपील का मतलब आप जानते ही हो, फिर से अपील आ गया, अर्ज, अनुरोध करना। तो उन्होंने अनुरोध किया टू द यूथ, युवाओं से, टू बी वोकल फॉर लोकल, कि वो लोकल के लिए वोकल बने। लोकल के लिए वोकल बनने का क्या मतलब है? लोकल का मतलब स्थानीय होता है। तो जो स्थानीय चीज़ें हैं, अर्थात जो हमारे देश के अंदर चीज़ें निर्मित होती हैं, तो उनको खुद भी यूज करें और उनको यूज करने के लिए प्रचार प्रसार भी करें, अर्थात स्वदेशी अपनाएं। कुल मिलाकर यह है, तो उसको जो है वोकल फॉर लोकल बोलते हैं। एंड स्ट्रेंथन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, और वो स्ट्रेंथन करें, यानी मजबूत बनाएं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, निर्माण के क्षेत्र को, उत्पादन के क्षेत्र को। क्योंकि अगर चीज़ों का उत्पादन हमारे खुद के देश में होगा तो फिर हम आत्मनिर्भर बनेंगे और डेवलप्ड कंट्री बनने की दिशा में हम तेज़ी से आगे बढ़ेंगे। ठीक है। इट इज़ टाइम टू एक्सपेंड योर ड्रीम्स। एक्सपेंड का मतलब होता है विस्तार देना, पंख देना। ये समय है जब आप अपने सपनों को पंख दे सकते हो, अर्थात आपको बड़े सपने देखने हैं।
not only find solutions to issues, not only न केवल फाइंड पाना है सॉल्यूशन समाधान टू इश्यूज मुद्दों का एंड चैलेंजेस और चुनौतियों का। आपको सिर्फ जो मुद्दे हैं, जो दिक्कतें हैं, जो चैलेंज हैं उनका ही समाधान नहीं पाना है, बट चैलेंज योर ओन लिमिट्स, बल्कि आपकी जो खुद की सीमाएं हैं उनको चैलेंज करना है। ठीक है, खुद की सीमाओं को चैलेंज करने का मतलब समझ रहे हो ना, कि फॉर एग्जांपल आप स्टूडेंट हो और आप जो है पिछले कुछ महीनों से फॉर एग्जांपल 5 आवर्स ए डे स्टडी कर रहे हो, 5 घंटे आप डेली पढ़ रहे हो और आपको लगता है कि मेरी यही लिमिट है, मैं इससे ज़्यादा नहीं पढ़ सकता। तो ऐसा नहीं है। आपको जो है, जो आपकी ये लिमिट है ना 5 घंटे पढ़ने की, यू हैव टू चैलेंज दिस लिमिट। आपको इस लिमिट को चैलेंज करना है एंड यू हैव टू गो बियॉन्ड दिस लिमिट। और आपको इस सीमा रेखा के आगे जाना है, यानी कि 5 घंटे पढ़ रहे थे तो इसको डिफाई करो और अब से आगे 5 घंटे से ज़्यादा पर डे पढ़ना शुरू करो। तो इस तरह से करके जो आपके सपने हैं वो आप जल्दी ही अचीव कर पाओगे, ये उनका मतलब है। तो वो किसी भी फील्ड में हो सकता है, मैंने आपको स्टडी का एग्जांपल दिया है। वी आर टारगेटिंग टू बिकम द थर्ड बिगेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। वी आर टारगेटिंग, हम लक्ष्य बनाकर चल रहे हैं, टू बिकमिंग होने का, द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी, तीसरा सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था, इन द वर्ल्ड, दुनिया के अंदर, एंड टू ट्रांसफॉर्म द कंट्री, और हम लक्ष्य बना के चल रहे हैं कि हम देश को ट्रांसफॉर्म करें, देश के अंदर परिवर्तन लाएं, इनटू ए मैन्युफैक्चरिंग हब, और देश को एक मैन्युफैक्चरिंग हब बना दें, यानी कि निर्माण का केंद्र, उत्पादन का केंद्र हम अपने देश को बनाएं, दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाएं। इस उद्देश्य को लेकर हम काम कर रहे हैं। द पीएम ऑल्सो अंडरलाइंड, अंडरलाइन का मतलब होता है रेखांकित करना। प्रधानमंत्री ने रेखांकित किया रेस्पॉन्सिबिलिटीज़, जिम्मेदारियों को, टूवर्ड्स, की ओर, किसकी ओर, क्लाइमेट चेंज, जो क्लाइमेट चेंज है ना, जलवायु परिवर्तन है, अर्थात जलवायु परिवर्तन के प्रति भी हमारी जिम्मेदारियां हैं, उनको उन्होंने रेखांकित किया। एंड सपोर्टिंग नेचुरल फार्मिंग, और जो नेचुरल फार्मिंग मतलब जैविक खेती, और जो जैविक खेती है उसके लिए भी उन्होंने जो हमारी जिम्मेदारी बनती हैं उसको रेखांकित किया। क्योंकि भाई क्लाइमेट अगर सही है, जलवायु सही है, तभी हम लोगों का भी अस्तित्व है। और आजकल आप देख रहे हो कि दुनिया भर की बीमारियां लोगों के अंदर आ रही हैं, और उसका एक मुख्य कारण जो है जैविक खेती से दूर हटना भी है। बहुत ज़्यादा केमिकल का यूज खेती के अंदर करने से भी बहुत सारी बीमारियां बढ़ रही हैं। तो अगर इन बीमारियों को कम करना है तो हमें जो है केमिकल फ्री फार्मिंग करनी होगी, तो जिसको नेचुरल फार्मिंग, जैविक खेती बोलते हैं, तो उसकी दिशा में भी काम करने की ज़रूरत है, ऐसा उन्होंने कहा। तो इसी तरह से करके न्यूज़ थी। मैं समझता हूँ कि जिसने लास्ट तक धैर्यपूर्वक इसको पढ़ा होगा तो निश्चित ही उसका दिल खुश हो गया होगा और उसको बहुत कुछ यहाँ पे सीखने को मिला होगा।